जाति प्रथा का विनाश। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए श्रेष्ठतम एवं प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। इसका प्रकाशन वर्ष 1936 में हुआ था। इस ग्रंथ में तत्कालीन जाति व्यवस्था का घोर विरोध किया गया एवं उस समय के धार्मिक नेताओं का भी विरोध किया गया। ये एक ऐसा भाषण है जिसको बाबा साहेब को सार्वजनिक रूप से पढ़ने का मौका नहीं मिला। ये भाषण लाहौर के जात पात तोड़क मंडल की ओर से उनकी वार्षिक कॉन्फ्रेंस में बाबा साहेब मुख्य भाषणकर्ता के रूप में न्योता मिलने के बाद लिखा गया। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बाबा साहब द्वारा कुछ उदाहरणों से जात पात तोड़क मंडल को से समझाया गया कि किस प्रकार उच्च जातीय निम्न समझे जाने वाली जातियों का सामूहिक रूप से खुले आप उत्पीड़न करती। इसी कड़ी में अब आगे उसे पता होगा कि रोम के रिपब्लिकन संविधान में सांप्रदायिक पुरस्कार के साथ मजबूत समानता वाले निशान थे। जब रोम में राजत्व समाप्त कर दिया गया तो राजशाही शक्ति या साम्राज्य को कौंसिल और पोंटिफेक्स मैक्सिम्स के बीच विभाजित कर दिया गया। कौंसिल में राजा के धर्मनिरपेक्ष अधिकार निहित थे, जबकि बाद वाले ने राजा के धार्मिक अधिकार को अपने हाथ में ले लिया। इस रिपब्लिकन संविधान में प्रावधान किया गया था कि दो काउंसिलों में से एक को पेट्रिशियन और दूसरे को प्लेबियन होना था। उसी संविधान में यह भी प्रावधान किया गया था कि पोंटिफेक्स मैक्सिम्स के तहत पुजारियों में से आधे प्लेबियन और दूसरे आधे पेट्रिशियन होंगे। ऐसा क्यों है कि रोम के रिपब्लिकन संविधान में ये प्रावधान थे, तो जैसा कि मैंने कहा, सांप्रदायिक पुरस्कार के प्रावधानों से इतनी दृढ़ता से मिलते जुलते हैं? एकमात्र उत्तर जो मिल सकता है वह यह है कि रिपब्लिकन रोम के संविधान को पेट्रिशियन और प्लेबियन, जो दो अलग अलग जातियां बनाते थे, के बीच सामाजिक विभाजन को ध्यान में रखना था। संक्षेप में, राजनीतिक सुधारकों को अपनी इच्छानुसार किसी भी दिशा में जाने दें, वे पाएंगे कि संविधान के निर्माण में वे प्रचलित सामाजिक व्यवस्था से उत्पन्न होने वाली समस्या को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस प्रस्ताव के समर्थन में मैंने जो उदाहरण लिए हैं कि सामाजिक और धार्मिक समस्याओं का राजनीतिक संविधान पर प्रभाव पड़ता है, वे बहुत विशिष्ट प्रतीत होते हैं, या शायद वे हैं, लेकिन ये नहीं मानना चाहिए कि एक का दूसरे पर असर सीमित है। दूसरी ओर, कोई यह कह सकता है कि आमतौर पर इतिहास इस प्रस्ताव को सामने रखता है कि राजनीतिक क्रांतियां हमेशा सामाजिक और धार्मिक क्रांतियों से पहले होती हैं। लूथर द्वारा शुरू किया गया धार्मिक सुधार यूरोपीय लोगों की राजनीतिक मुक्ति का अग्रदूत था। इंग्लैंड में शुद्धतावाद ने राजनीतिक स्वतंत्रता की स्थापना, शुद्धतावाद ने नई दुनिया की स्थापना की। यह शुद्धतावाद ही था जिसने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जीता था, और शुद्धतावाद एक धार्मिक आंदोलन था। मुस्लिम साम्राज्य के बारे में भी यही सच। अरबों के राजनीतिक शक्ति बनने से पहले वे पैगंबर मोहम्मद द्वारा शुरू की गई एक संपूर्ण धार्मिक क्रांति से गुजर चुके। भारतीय इतिहास भी इसी निष्कर्ष का समर्थन करता है। चंद्रगुप्त के नेतृत्व में राजनीतिक क्रांति बुद्ध की धार्मिक और सामाजिक क्रांति से पहले हुई थी। शिवाजी के नेतृत्व में राजनीतिक क्रांति महाराष्ट्र के संतों द्वारा लाए गए धार्मिक और सामाजिक सुधार से पहले हुई थी। सिखों की राजनीतिक क्रांति गुरु नानक के नेतृत्व में धार्मिक और सामाजिक क्रांति से पहले हुई थी। अधिक चित्रण जोड़ना अनावश्यक है। ये दिखाने के लिए पर्याप्त होंगे कि मन और आत्मा की मुक्ति लोगों के राजनीतिक विस्तार के लिए एक आवश्यक प्रारंभिक है।